पीएसएल में हमने देखा कि मोस्टली आप कराची से भी जो गोल होटल में पानी लेने के लिए आते हैं, क्या हम देखेंगे थोड़ा कराची किंग्स की तरफ से जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट पीएसएल लाइव देख रहे हैं तो उसमें ऊपर थोड़ी बारी लेंगे। और साथ ये भी बता दीजिएगा क्योंकि अप्रैल में मई में पीएसएल होनी है तो तब फास्ट बॉलर और बैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पिनर को इतनी ज्यादा हेल्प नहीं मिलती। तो उसके हवाले से अपने कम्बिनेशन का भी बता दें, फास्ट बॉलर और बैटर पूरे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये तो श्योर नहीं बता सकता कि मैं किस नंबर पर बारी करूंगा, लेकिन कोशिश यही है कि जिस नंबर पे बारी मिलेगी तो मैं अपनी टीम के लिए सबसे अच्छा करूँ। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि उस हिसाब से हमारी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत आला है, हमारे पास सारी जितनी भी ऑप्शन है वो फुल है, तो जो वहां पे सूट करेगा हम इंशाल्लाह उनके साथ है। हैदर भाई, हमने देखा है डेविड वार्नर आपने ले लिए, केन विलियमसन ले लिया, शामी सूद ले लिए, तीनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। तो कहीं आपने अपने लिए खुद के लिए मुश्किल क्रिएट नहीं करनी थी किसको खिलाना है? साथ नीचे अगर हम आमिर जमाल और हसन अली को देखें, वो भी सेम लाइफ प्लेयर्स है। तो कहीं आपने अपनी मुश्किल तो नहीं क्रिएट करनी कि किसको प्लेइंग जाऊंगे लाना है, किसको ड्रॉप करेंगे? वो नहीं, अंग्रेजी में कहते हैं गुड हेडेक टू हैव। एक वो वाला, एक तो वो वाली बात होगी, लेकिन देखें इस वक्त हमारी जो इस वक्त थिंकिंग है वो यही है कि पिछले साल, सवा साल, 1.5 साल से शान मसूद ने मिडिल ऑर्डर में कतरे बेहतर बारियां ली हैं। चाहे वो आप उनकी काउंटी की सिचुएशन देख लें, पाकिस्तान के लिए भी जब वो खेले थे, ये बात अलग है कि अब उन्हें पाकिस्तान से भी T20 खेला और बहुत अरसा हो गया, तो 4 पे ही खेले थे। फिर उसके बाद आप जो अभी रिसेंटली हैम्पशायर था उसमें भी 4 नंबर पे खेले थे। तो हम लोग इस वक्त इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ थे कि हम शान पर, और अगेन उन्होंने एक बात की, मैं उसी को जरा थोड़ा सा यहाँ पे भी करता चलूंगा, हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अप्रैल मई में ड्रायर विकेट्स, ड्रायर कंडीशंस, जहाँ पे बीच में अगर हमें शान मसूद एक लेफ्ट हैंड ऑप्शन देते हैं तो हम फिर काफी हद तक कुछ चीजें सिक्योर कर सकते हैं, प्लस लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हमें थ्रू आउट मिल रहा है। तो हम लोग उस सेंस में, जो हमारे प्लेयर्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं, वार्नर, विंस, साइफर्ट, केन विलियमसन, इनमें से जो भी खेल रहा, हमने एडम मिलने को भी टारगेट किया है, तो हमने बस अपनी बेसिस कवर की है। प्राइमरली थिंकिंग यही है कि टॉप ऑर्डर जो होगा तो फॉरन होगा, और मिडिल में अब आप ये भी देख लेंगे क्योंकि खुशदिल भी हैं, इरफान भी हैं, अरफात भी हैं, और अगर हमें कहीं पर जरूरत पड़े 4 सीमर्स खिलाने की तो आमिर जमाल भी हैं। तो आमिर जमाल और मैं हसन को थोड़ा सा डिफरेंट रखूंगा, क्योंकि आमिर जमाल शायद आपको बैटिंग में कदर जरा ज्यादा देते हैं, जबकि हसन पिछले साल आई नो उनकी परफॉर्मेंसेज अंडर द रेडार चली जाती है, बट आप किसी भी मेजर से अगर देखें तो पिछले साल ही वाज वन ऑफ द टॉप 6 परफॉर्मर्स ऑफ द पीएसएल। तो वे वेल कवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह सिंस। आपसे सवाल है कि आप अभी अपनी कैटेगरी से सेटिस्फाइड हैं जिस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं, और दूसरा कि कोई ऐसा प्लेयर जो कि आप समझते थे कि काश ये प्लेयर कराची में होता और आप लोगों ने पिक नहीं कर सके? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ख्याल में मरने के बाद जो कैटेगरी होती है सबसे बड़ी यही होती है गोल्ड, और इतना ही जंप होता है टू उसका भी। और कुछ प्लेयर्स देखें, जितने भी हमने प्लेयर्स हमने चूज करने थे उनमें से मोस्टली हमने चूज किए, और एक दो है जिनमें फहीम भाई थे और एक आधा और था, कोशिश हमारी यही थी कि हम उनको पिक करें, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट में हमें अच्छे प्लेयर्स। लास्ट क्वेश्चन। मैं यहाँ पर एक वही वाली चीज जो इरफानी की मैं उसे इलेबोरेट कर दूं, जो आपके पीएसएल के कवानीन है उसमें ये होता है कि जब आपका इमर्जिंग खिलाड़ी जो होता है, जब वो इमर्जिंग से निकलता है तो वो अमूमन सिल्वर तक जाता है, और वो मैक्सिमम गोल्ड तक जा सकता है, उससे ऊपर जा नहीं सकता। तो ये रूल की बंदिश की वजह से जो इमर्जिंग खिलाड़ी होते हैं गोल्ड से ऊपर नहीं जाते। हैदर भाई, मोहम्मद अब्बास अफरीदी के बारे में बताइएगा, वाइल्ड कार्ड पिक है आपकी, तो उसके आने से आपकी टीम का कम्बिनेशन कितना बेहतर होगा और इसके पीछे क्या थॉट था? सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस तो ये था कि ये काफी हद तक वो एक होम कमिंग है मोहम्मद अब्बास आफरीदी की, क्योंकि अब्बास आफरीदी ने अपना पीएसएल का करियर कराची किंग्स के साथ एज एन इमर्जिंग प्लेयर स्टार्ट किया था, फिर मैं ही मुल्तान लेकर गया था, मैं ही वापस कराची लेकर आया। तो हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि जो खिलाड़ी हमारे लिए पहले इमर्जिंग खेल चुका था, और उस सीजन में, जिस सीजन में कराची जीता था गालिबन, वो अब इस लेवल पर है, इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार्स, और उसके स्टार्स भी ऐसे हैं कि वो जस्टिफाई करता है कि उसे ऊंची कैटेगरी पे उठाया जाए। देखिए, कवानीन आपको रिक्वायर करते हैं कि एक पाकिस्तानी को आपने प्लाटिनम में लेना ही है, और जब पाकिस्तानी कोई अवेलेबल नहीं था प्लाटिनम में, तो हमें भी और कोयटा को भी वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल करना है। तो उस वक्त फिर हमारी असेसमेंट ये थी कि बास आफरीदी हमारे लिए जरूरी है,
अब्बास अफरीदी ने आजकल अपनी बैटिंग पे भी बहुत काम किया हुआ है, तो 7 तो जरा थोड़ा सा कि ये आई नो पाकिस्तान टीम में 7 पे खेल रहे, लेकिन 8 वाला नंबर भी उनके लिए जबरदस्त है। मिडिल में डेथ में भी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं। सो वे वेरी वेरी एक्साइटेड। और एक मेरे लिए भी पर्सनली 2 नाम ऐसे, ये खुशदिल और अब्बास अफरीदी मेरे लिए एक पर्सनल रियूनियन। अरे भाई, हमने देखा कि कराची किंग ने पहली बॉल पे छक्का लगाया और डेविड वार्नर को पिक किया और आखिर में केन विलियमसन को ले लिया। तो इसकी कोई खास वजह बहुत ज्यादा किस माइंडसेट के साथ जाते हैं? देखिए, एक तो पहली बात ये कि पहले तो आई थिंक हम सबको क्रेडिट देना चाहिए इस दफा पीएसएल की मैनेजमेंट को कि इतने सिग्निफिकेंट और इतने बड़े नाम थे कि हम उसके अलावा भी असेस कर सकते थे। हमारी प्लानिंग बहुत सिंपल थी कि अगर डेविड वार्नर मिस कर जाते हैं, लाहौर मिस कर जाता है, तो वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। तो उसका फिर हमारी थिंकिंग यही है कि देखिए, वार्नर जैसा बड़ा नाम हमारी लीग में आ रहा है, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर अस, और खासतौर पे कराची के लिए वही सबसे बड़ी शहर की फ्रेंचाइज, उसके लिए सबसे बड़ा नाम। तो वे वेरी वेरी एक्साइटेड। अब यही है कि इंशाल्लाह ताला इस दफा जो हमारी परफॉर्मेंसेज है, क्योंकि पिछले साल हमने रीबिल्डिंग स्टार्ट की थी, मैं अपने बड़े नामों के साथ तो एक्साइटेड हूँ ही, लेकिन मेरे लिए ज्यादा बड़ी एक्साइटमेंट ये है कि जो हमने 1.5 साल पहले एक मिशन स्टार्ट किया था कि टीम को रीबिल्ड करेंगे लोकल कोर के साथ, वो हम इस ड्राफ्ट में काफी हद तक कर चुके हैं। केन विलियमसन ऑफ कोर्स, आई मीन वो तो जब सप्लीमेंट्री में हमारी बारी तक थे तो वी कुडंट बिलीव आवर लक। तो केन विलियमसन को हमने उस वक्त फिर टारगेट किया, लेकिन मैं सबको ये भी बताता चलूं, केन विलियमसन की भी पार्शियल अवेलेबिलिटी है। वो शुरू में कुछ जाती कमिटमेंट्स की वजह से वो थोड़ा सा लेट ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम भी जस्ट कुडंट लेट गो ऑफ समवन लाइक केन विलियमसन। मेरा क्वेश्चन दो प्लेयर्स को लेके है, एक आमिर जमाल और एक खुशदिल शाह। इन दोनों को आपने पिक किया, इन दोनों की पिक के हवाले से मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि खुशदिल के साथ तो आप पहले भी मुल्तान में काम करते हैं, बड़ा हाईली रेट उसे करते हैं। आमिर जमाल के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? थैंक यू। खुशदिल का आपने मुझे खुद बता दिया, जिस तरह मतलब जो जो ये जानते हैं वो ये कि पीएसएल 3 खुशदिल जल्मी के लिए इमर्जिंग खिलाड़ी खेले थे, पीएसएल 4 तक खुशदिल हरे के प्लान से बाहर हो गए थे। तो मुल्तान सुल्तान्स में जब मैं उधर था तो हम खुशदिल को लाए। खुशदिल ने बहुत बड़े बड़े मैचेस हमें जिताए, और उसमें मैं मतलब आई नो हर प्लेयर का अच्छा टाइम बुरा टाइम आता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि जो खुशदिल का स्किल सेट है वो पाकिस्तान में प्रोबेबली सिर्फ 3 के 4 बैटर्स ऐसे हैं जो काम करते हैं। प्लस खुशदिल आपको बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं। तो जब खुशदिल ड्राफ्ट में रिलीज हुए तो वी कुडंट बिलीव आवर लक के ना सिर्फ वो रिलीज हुए, हमारी बारी डायमंड में पहली है। तो उस वक्त बस हमें थोड़ा सा ये गैम्बल करना था कि हम पहले खुशदिल को लें या पहले अब्बास अफरीदी को लें। जब हमने देखा कि ये ड्राफ्ट में, तो खुशदिल पे तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आमिर जमाल का भी ये था कि देखें, जब हमारी गोल्ड की बारी भी जरा पीछे थी, तो जब आपको पाकिस्तान का एक इतना एस्टैब्लिश इंटरनेशनल क्रिकेटर मिले, और आप ये भी देखें कि हम अपनी लोकल कोर पे फोकस था हमारा, तो उसमें फिर हमें आमिर जमाल डायमंड लेवल प्लेयर जो हमें गोल्ड में मिल रहा हो, तो वी हैड टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी। खास तौर पर जब आप देखें कि आमिर जमाल आपको बैट से भी बहुत कुछ ऑफर करते हैं, बॉलिंग से भी बहुत कुछ करते हैं, और सबसे बड़ी बात से मिला के किया जाए नहीं। हाँ, तो ये एक बहुत ये इरफान के लिए, ये वो इरफान की पिक है, डन हो गया।